भारतवर्ष के कुछ ऐसे एडवोकेट हैं जिन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 12 तारीख को अपनी उपस्थिति देकर के बहस करके इस केस में अहम भूमिका निभाया है। वही बात करें तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि चाहते हैं कि आर्म फोर्सेस जवान का जो केस है वह नहीं लगे, इस पे बहस न हो, आर्म फोर्सेस जवान को पेंशन न मिले। ये तमाम ऐसी चीजें हैं। यह मैं क्यों कह रहा हूँ, सब कुछ देखिए आपके स्क्रीन पे है। आप देख सकते हैं कि कई एक 8-10 एडवोकेट जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 12/2/2024 को अपनी उपस्थिति दे करके बहस करके और इस केस में अहम भूमिका निभाया है। और कुछ ऐसे लोगों की बात करें जो कि आर्म फोर्सेस के जवान हैं और वह कहीं न कहीं चाहते हैं कि नहीं, ये एनपीएस के विरुद्ध जो लड़ाई चल रहा है वह नहीं चले। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये तमाम वैसे लोग हैं जिन लोगों ने वकालतनामा सिग्नेचर किया और जब पैसा देने की बात आई कि एडवोकेट को फी, कोई भी एडवोकेट है वो आपसे बिना फी लिए हुए आपका केस तो लड़ नहीं सकता है। एडवोकेट का फी होता है। अब कुछ लोगों ने क्या किया, वकालतनामा, ये तमाम ऐसे वकालतनामा हजारों की संख्या में वकालतनामा है जो कि वकालतनामा सिग्नेचर किए और जब पैसे देने की बारी आई तो ये तमाम लोग जो हैं कहाँ हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है कि ये बल में है या नहीं है, कौन है ये लोग। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि इस केस को कमजोर करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर इन लोगों को केस नहीं लड़ना था तो इनको वकालतनामा ही नहीं देना था, पहली बात। दूसरी बात कि ये लोग कहीं न कहीं इस केस को कमजोर कर रहे हैं। चाहे अभिषेक सर की बात कर ले या नीरज जी की बात कर ले, ये लोग ऐसे एडवोकेट हैं जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 12 फरवरी को आपकी केस में उपस्थिति दिए हैं और उपस्थिति दे करके बहस करके और आपके केस को हर हाल में लड़ने का फैसला लिया था कि आपको किसी भी तरह से आर्म फोर्सेस जवान जो देश हित में कार्य करते हैं उनको किसी भी तरह से पेंशन दिया जाए। लेकिन ये तमाम वैसे लोगों का वकालतनामा है जो लोग चाह रहे हैं, ये आपके बीच के ही हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से ओपीएस लागू न हो, किसी भी तरह से एनपीएस ही हमको मिलता रहे। ये ओपीएस में ये तमाम ऐसे लोग हैं जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम वैसे ही लोग हैं जो किसी संस्था में पैसा दिए हैं या फिर वकालतनामा इनको किसने कहा कि ये सिग्नेचर कीजिए। ये तमाम ऐसे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। ये हजारों की संख्या में वकालतनामा है। ये तमाम ऐसे नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो कि कहीं न कहीं इस केस में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इनका एकदम मोटो यह है कि किसी भी तरह आर्म फोर्सेस जवान को पेंशन नहीं मिले। ये वही लोग हैं जो कि हर हाल में चाहते हैं कि किसी भी तरह से आर्म फोर्सेस जवानों को पेंशन न मिले और एनपीएस ही मिलता रहे। ये लड़ाई लड़ना नहीं जानते हैं। इनको यह दिमाग में भरा हुआ है कि बिना लड़े ही हमको मिल जाएगा और यह वकील के कामों में बाधा उत्पन्न करने वाले ऐसे नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, इस चीज की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये लोग कौन है। हजारों की संख्या में है, ये हजारों की संख्या में छोटे मोटे ग्रुप चला रहे हैं और ये वही लोग हैं जो कि वकालतनामा सिग्नेचर करके चुपचाप बैठ गए हैं। और इनको जब एडवोकेट की फी देने की बात आई तो ये लोग चुपचाप बैठे हुए हैं कि हमने तो वकालतनामा सिग्नेचर, भाई आपको किसने कहा वकालतनामा सिग्नेचर करने की? वकालतनामा की वैल्यू क्या है आपको अहमियत मालूम ही नहीं है। ऐसे नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं इस भारतवर्ष में कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ये तमाम वैसे ही लोग हैं जो कि आर्म फोर्सेस जवानों की ओल्ड पेंशन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। खैर, इन लोगों तक इस बात को पहुंचा दिया जाए जिससे कि इनको भनक लग जाए कि हाँ, इनको किस व्यक्ति विशेष द्वारा बताया गया कि इस वकालतनामा को भरना है, सिग्नेचर करना है और देना है और एडवोकेट का फी नहीं देना है। ये कौन है ऐसे लोग, किसने इनको गुमराह किया? ये तमाम सवाल इनके ऊपर उत्पन्न होता है, तमाम सवाल इनके लिए है। खैर, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।